Good afternoon, students. In this lecture, we are going to discuss the topic that is the linked list in data structure. In the previous lectures, we already discussed about some of the concepts of data structures, like the linear data structure. We already discussed that are the stack and the queue. Arrays concept is also discussed. So array, stack, queue, and another term is the linked list. These all are the linear data structure. So we are going to discuss the last concept of linear data structure. Linear data structure के लिए last type है. First type थी array, second is stack, third is queue and fourth is now linked list. तो अगर कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू एरे मतलब एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं. जब एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं उन्हें हम एज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा रखते हैं, जैसे इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 2 3 4 5. हम ऐसे ही जो एलिमेंट्स हैं आगे से आगे इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करते जाते हैं. नेक्स्ट टर्म इज एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है? वन आफ्टर द अदर. अगर एक एलिमेंट 10 जो है वो 100 एलिमेंट पे स्टोर है. फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जांपल. एलिमेंट्स आर 50 42 85 71 99. तो 50 अगर फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करना है तो वो उसका एड्रेस लोकेशन क्या होगी? 100. नेक्स्ट एलिमेंट आया 42. अगर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप 4 बाइट्स ले रहा है तो पहले के लिए क्या है? 100. तो दूसरे के लिए क्या है? पहला जो है 4 बाइट्स लेगा तो अगला 4 बाइट्स जो है मेमोरी इसके लिए रिजर्व हो गई 50 वैल्यू के लिए, 50 एलिमेंट के लिए. तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा 42 वो भी तो 4 बाइट ही लेगा तो उसके लिए मेमोरी एड्रेस क्या हो गया? 104. क्लियर? तो नेक्स्ट 85 आया उसके लिए 108. मतलब कि एक के बाद एक जो एलिमेंट्स है वो स्टोर किए गए. ये नहीं कि एक 100 लोकेशन पे है और दूसरा जो है 42 है वो हम 116 पे कर रहे हैं. तो इन बिटवीन बाकी सारे क्या होंगे? ब्लैंक, खाली जगह बच जाएगी. हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक एड्रेस असाइन होता है. क्लियर? तो एड्रेस जो होगा डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टाइप, इंटीजर टाइप का है तो एड्रेस लोकेशन उसके हिसाब से हम एलोकेट कर देते हैं. इन केस ऑफ एरे वो एक के बाद एक स्टोर होता जाता है. ठीक है? क्लियर? जैसे आपका अपना एड्रेस है, यहाँ पर आप रहते हो, हाउस नंबर है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपके पास ही रहते हैं, वो किसी और विलेज में भी रह सकते हैं. तो डेट इज़ नॉट द कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक. आपके घर के पास आपका फ्रेंड रहता है, दूसरा उस घर के पास, आगे से आगे. ऐसे ही एलिमेंट स्टोर होते हैं वन आफ्टर द अदर इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इन द कंसेप्ट ऑफ एरे. सो टू ऑक्यूपाई द एडजस्टेंट स्पेस, block of memory that is required for the array should be allocated beforehand. तो एडजस्टेंट स्पेस मतलब अगर एक के बाद एक जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एरे शुड बी एलोकेटेड बिफोर हैंड. सो वंस द मेमोरी इज़ एलोकेटेड, एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई इसको हम आगे एक्सटेंड बढ़ा नहीं सकते. जैसे 1004 बाइट्स एलोकेट हो गई तो 4 बाइट्स को आगे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते कि इसकी हम 8 बाइट्स बना दें. क्लियर? सो डैट द एरे इज़ कॉल्ड द स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर. इसके लिए हम इसे स्टैटिक डाटा, स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, उसका ऑपोजिट क्या है? डायनामिक, जो चेंज हो सकता है. सो द वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज़ मोर इन केस ऑफ एरे. सो इस तरह का एरे का डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि हम उसकी मेमोरी को एक्सटेंड नहीं कर सकते. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारी अगर एरे में 10 एलिमेंट्स की स्पेस है तो उसमें हम 5 एलिमेंट्स से स्टोर करें तो बाकी सारी तो वेस्ट जाएंगी और आगे हम कोई और एलिमेंट्स करेंगे तो उसके लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होगी. सो उसके लिए क्या है? वेस्टेज ऑफ मेमोरी जो होती है एरे में ज़्यादा होती है.
क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ। एरे में क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं वन आफ्टर द अदर स्टोर होते हैं इन द मेमोरी लोकेशन। ये नहीं है कि अलग अलग जगह पर होंगे, मेमोरी एक के बाद एक एलोकेट होती जाएगी, एलिमेंट्स एक के बाद आगे से आगे स्टोर होते जाते हैं वन आफ्टर द अदर। जो आगे स्पेस खाली होगी वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उससे आगे खाली है अगला एलिमेंट वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जिसके साथ क्या है कि हमारे पास एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई तो उसे हम आगे एक्सटेंड नहीं कर पाते, तो उसके लिए एरे में मेमोरी वेस्ट हो जाती है। सो वी हैव वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ एरे, लाइक द साइज ऑफ एरे इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। हम यहाँ पर 4 बाइट्स ले रहे हैं एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। क्लियर, तो एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स लग रही हैं, 4। तो हर एलिमेंट को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप के लिए कितनी लगेगी, 4 बाइट। सो साइज ऑफ द एरे इज फिक्स, कि एरे का साइज जो है, साइज मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 टोटल एलिमेंट्स है, तो एरे साइज क्या है, 5। तो उसे हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो एरे साइज क्या हो गया, अब फिक्स्ड है। स्लो सर्चिंग इज अनऑर्डर्ड एरे, स्लो सर्चिंग इन अनऑर्डर्ड एरे। अगर ऑर्डर्ड एरे नहीं है देन सर्चिंग क्या होती है, इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर वेरी स्लो बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट द सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स, देयर आर द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सो जो ये ड्रॉबैक्स हैं इनको रिमूव करने के लिए फर्दर हमारे पास कंसेप्ट आया, डेट इज़ लिंक लिस्ट। एरे की अपनी एडवांटेजेस हैं बट वो क्या है, स्टैटिक है और फिक्स्ड साइज़ का है। वेस्टेज ऑफ मेमोरी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें फिक्स साइज़ होता है, उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स को इंसर्शन जो डिलीशन होगी वो प्रोसेस उसमें एरे में क्या है, स्लो है। तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए। क्लियर, नाउ लिंक लिस्ट जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है बाय ग्रोइंग द साइज एज वी नीडेड, कि जितना हमें साइज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले साइज़ क्या था, एरे साइज़ मान लो, या लिस्ट का साइज़ मान लो 5 है, 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। बट हमारे पास नेक्स्ट जो है यूज़र जो है वो 6th एलिमेंट भी स्टोर करवाना चाहता है, तो हम उसे एज अ रिक्वायरमेंट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ा सकते हैं। सो डज नॉट रिक्वायर द शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड डिलीशन। कहते हैं लिंक लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करते जाएं। जब इंसर्ट करें फर्स्ट पोजीशन पे, ये ज़रूरी नहीं है जो पहले वाले एलिमेंट्स है उसे एक से आगे हम शिफ्ट करें, जैसे हम क्यू में करते हैं या स्टैक में करते हैं। सो जहाँ पर इंसर्ट करना, फॉर एग्जांपल थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना तो हम थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स को ही शिफ्ट करना, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को जिन्हें हम करना चाहते हैं। सो नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इसमें ज़्यादातर मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती। सो लिंक लिस्ट में हम करते कैसे हैं, तो ये तो क्लियर है कि लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्लियर, इसमें भी हम एलिमेंट्स जो है वन आफ्टर द अदर ही स्टोर करते हैं। लीनियर का मतलब एक के बाद एक ही स्टोर करते हैं। इट कंटेन्स द नोड्स, नोड्स मतलब यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है उसे हम एक नोड बोलते हैं। क्लियर, ईच नोड कंटेन 2 पार्ट, हर नोड के 2 पार्ट होंगे। क्लियर है, एक पूरी की पूरी नोड होगी जहाँ पर एलिमेंट, जैसे हम क्यू या स्टैक में या एरे में स्टोर करते थे कि 0 इंडेक्स वैल्यू पर 50 वैल्यू स्टोर है, 50 एलिमेंट एक जगह पर स्टोर है, एक बॉक्स में स्टोर है। तो उस बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, हम नोड बोल रहे हैं। और उस बॉक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। सो फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डाटा पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, लिंक पार्ट। डाटा पार्ट क्या कंटेन करता है, डाटा एलिमेंट, जो एलिमेंट मतलब कि 50 एलिमेंट है तो 50 एलिमेंट 50 यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, डाटा पार्ट में एलिमेंट मतलब यहाँ पर स्टोर करना है। और लिंक क्या है, कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर नोड, तो यहाँ पर क्या होगा, लिंक होगा अनदर नोड का। अनदर नोड कौन सी होगी, जिसके साथ वो आगे कनेक्ट करेगा। क्लियर, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे बैठी हूँ तो मेरा रोल नंबर है कुछ
और मैं किसके साथ लिंक करूँगी, मैं किस कॉलेज में जा रही हूँ, केसी कॉलेज में जा रही हूँ या कोई और कॉलेज है, तो उसका जो एड्रेस है वो मेरे रोल नंबर के साथ लिखा होगा। क्लियर? तो उसके साथ इजीली क्लियर हो जाएगा कि माई रोल नंबर इज़ कनेक्टेड विद दिस कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के साथ, कॉलेज के एड्रेस के साथ। मान लो एड्रेस हम इसमें मेमोरी लोकेशन में एड्रेस कैसे लेते हैं, 100, 200, जो जितना मर्जी ऐसे इंटीजर फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो लिंक पार्ट में लिख देंगे और नेक्स्ट वो कनेक्ट होगा उस एड्रेस के साथ और उस एड्रेस में कोई अनदर एलिमेंट स्टोर होगा। क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट।